और यहाँ खूबसूरत लग रही थी बस। खरा बोल हाँ खूबसूरत लग रही थी, खरा खूबसूरत लग रही थी। हे गाइस, सलाम नमस्ते, केम चौक कैसे गाय। मैं डायरेक्ट मुंबई आ गया हूँ क्योंकि आज का व्लॉग आपको पता होगा 4 जनवरी, नीता और मेरी दोस्ती को 1 साल वाला दिन। मैं डायरेक्ट बॉम्बे आके मैंने व्लॉग शूट करने का सोचा क्योंकि मैं मॉर्निंग 5:30 बजे से निकला हूँ एंड मैंने सोचा कि डायरेक्ट जिधर हम लोग मिले उधर से व्लॉग स्टार्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ और तो यहाँ पे एक पास में एक मॉल था। तो नीता को ना बहुत दिन से एक ख्वाहिश थी कि उसे मतलब आई वॉच लेनी है पीच कलर की। तो मैंने उसके लिए गिफ्ट ली। अभी जिस गार्डन में हम लोग मिले थे माइंड स्पेस के पास, तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ जाने वाले हैं। तो नीता वहाँ पे पहुँच चुकी है। मैं आधे घंटे से उसको वेट कर रहा हूँ। मैंने उसको ऐसा कहा कि वॉच मुझे लेनी है बट मैं वॉच ले रहा था उसके लिए। तो मैं ये गार्डन में आ गया। माइंड स्पेस गार्डन का नाम है, मलाड साइड। मैं इस जगह पे खड़ा था यहाँ पे एंड इधर एक वीडियो बना रहे, मतलब इधर फ्रेंड मेरे वीडियो बना रहे थे और मैं इधर खड़ा होकर देख रहा था। और सामने से ना मतलब उधर से नीता आ रही थी तो मैंने उसको दूर से ही देख लिया था फर्स्ट टाइम वाला। मतलब वो मेरे लिए बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर थी उस टाइम पे, अभी भी है। वो कहते हैं ना कि जब आदमी क्लोज हो जाता है तो मतलब थोड़ा एक दूसरे को तू मैं करके बुलाता है। मैं उसको आप करके बुलाता था, मतलब वो समझ रहे हो ना आप। तो वो उधर से आ रही थी तो मैं इधर खड़ा था तो मेरे मतलब ये पैर मतलब मेरे अभी से हिलने लग गए थे ऑटोमेटिक। मुझे लगा अभी क्या बोलूँ क्या बोलूँ। जैसे जैसे वो पास में आ रही थी मुझे ऐसा लगा क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ। तो इधर आई वो, फिर ना मैंने उसको देख के बस ऐसा ही किया उसने मुझे ऐसा किया। फिर धीरे धीरे करके फिर वो मुझे बोले हाँ कब आया। फिर मैं बोला अरे मैं मतलब मैं 2 दिन पहले इधर आया था। तो नीता मुझे 2 दिन बाद मिली थी जब मैं बॉम्बे आया था। और गाइस एक बात मैं आपको बताना भूल गया, 1 जनवरी को मुझे जॉब छोड़े हुए 1 साल हुआ। और ये जो मैंने जॉब छोड़ा था तो मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि जॉब छोड़ दे, खास करके नीता ने भी यही कहा था जब मेरी उस पर कॉल पे बात हुई थी 11 तारीख को, जो मैंने व्लॉग पे आपने देखा होगा, जो व्लॉग बनाया मैंने 11 तारीख वाला। तो खास करके नीता ने भी मुझे बोला था कि तू जॉब छोड़ दे, अभी तू कुछ प्रमोशंस करना चालू कर दे। क्योंकि मेरे टिकटॉक पे 1.3 या 4 मिले थे, तब से मैंने प्रमोशन चालू कर दिए बहुत कम में। मैंने बहुत अपनी लाइफ का बहुत बड़ा रिस्क लेके वो जॉब छोड़ा 1 जनवरी को। मैंने ऐसा सोचा कि 2020 कुछ स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू लाइफ। अगर होगा तो भगवान भरोसे, या नहीं होगा तो फिर से मैं अपनी जॉब स्टार्ट कर दूंगा। भले थोड़ी कम सैलरी मिलेगी, कोई नहीं, मेहनत कर लूंगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं नीता को अपनी लाइफ में हमेशा लक्की मानता हूँ। और बस मैं लाइफ में 3 ही फ्रेंड को अपने मानता हूँ, एक नीता, एक मयूरा और एक चिंटा। 3 ही फ्रेंड है मतलब मेरी लाइफ में, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इतना मैंने आज तक अपने घर वालों के लिए किया होगा जितना मैं नीता के लिए करूँगा, क्योंकि इसकी जगह अलग ही है मेरे मन में। क्योंकि वो कभी सोचती नहीं है, अगर टाइम ऐसा है ना कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है कुछ चीज़ अगर लेनी हो, अगर वो उसको पता चल गया कि ये चीज़ रोहित को पसंद है तो मुझे वो चीज़ लेके देगी, मतलब सोचेगी नहीं। एंड मैंने भी आज सोचा नहीं कि मैं उसके लिए आई वॉच ले रहा हूँ इतनी महंगी, क्योंकि ये सब खुद के लिए मैं सोचता हूँ इतना महंगी चीज़ कैसे लूँ, जितना मैं उसके लिए लेता हूँ तो सोचना नहीं पड़ता है मुझे, क्योंकि जो है वो एनी वो सब छोड़ो। तो नीता को मैं बहुत लक्की मानता हूँ अपने लाइफ में, और वो लक्की है ही मेरे लिए तो, और हमेशा वो लक्की रहेगी। और कोशिश करूंगा कि वो मेरे साथ रहे, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा इसलिए बोला क्योंकि मैं बहुत गुस्से वाला लड़का हूँ। मुझे ना छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, तो मैं क्या करता हूँ जगह पे ना तोड़ने की बात कर देता हूँ फ्रेंडशिप। तो यहाँ तक अगर फ्रेंडशिप आई ना गाइस तो उसने टिकाई है। मैं तो कभी भी हमारा मतलब झगड़ा हो जाता था ना तो मैं उसको यही बोलता था कि मुझे नहीं रखने देता फ्रेंडशिप, मतलब मैं उसके साथ बातें बंद कर देता था। तो 2 दिन मैं उसके साथ बात नहीं करता हूँ, फिर तीसरे दिन वो मुझे मना ही लेती, सॉरी वही बोलती, गलती मेरी हो। फिर भी नीता उधर ही खड़ी, पर मैंने उसको बताया नहीं कि मैं अंदर जा रहा हूँ। अंदर तो आ गई है बट देखो मैडम उधर रील्स बना रही है बहुत दूर। आई थिंक आपको दिख रही होगी या नहीं पता नहीं। नानू और वो और ये ड्राइवर काका है उनके। हाय दादा। मैंने इसको कॉल करके बुला लिया, मैंने इसको वेट करा इसलिए मुझे वेट करा रही, जानबूझ के उधर वीडियो शूट कर रही है अपना, जो कि ये डालने वाली नहीं मुझे पता है। देखते हैं अभी कितने टाइम तक आती है। तो मैडम अपने रील्स से फ्री हो गई जो कि बनाई भी नहीं, फालतू का टाइम पास किया। मैंने बोला था ना आपको, दूर से नाटक वो बेचारे का टाइम पास किया। कुछ नहीं, टाइम पास पकड़। तो हम लोग ना कौन सी जगह पे जा रहे हैं, जो हम लोगों ने ना फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया था, कौन सा बनाया था, जन्नत सजाई मैंने। हाँ वो वीडियो एक्चुअली मुझे बनाना था और मैंने तेरे लिए तो बनाया था। हाँ मतलब इसके लिए ही बनाया। फर्स्ट टाइम मिलने आए थे ना एक दूसरे को, तो हाँ, मैंने ऐसे सोच तो ये दूसरे का कंटेंट चुरा के लाई थी हमेशा की तरह मेरे पास। दूसरे का कंटेंट नहीं था, वो मेरा ये क्या पता किसी का वीडियो देख के लाई थी मेरे पास, मुझे अपने ऐसे बनाते हैं। और फिर तभी हम लोगों ने वीडियो बनाया। हाँ ये तभी इतना रोहित ने इतने टेक लिए, कुछ नहीं हुआ था, इतने टेक कुछ नहीं हुआ था, कुछ टेक लिए कि ये इतना शर्मा रहा था, इतना एक ही हक करना था नॉर्मल, और इतना शर्मा रहा था, बाप रे बाप। भाई फर्स्ट टाइम मतलब मुझे लग रहा है रोहित का फर्स्ट ऐसा वीडियो होगा ना कि उसके लिए हाँ वो कुछ ज्यादा ही क्लोजअप वाला था ना, तो मतलब मुझे अंदर से मतलब कैसे, ये देखो ये जो जगह है ना,
यहाँ पे बनाया था हमने वो वीडियो जो हक वाला बनाना था। तो इसने मुझे कहा था कि जब तू ऐसा आएगा तो मुझे हक करना। पीछे मतलब से मेरे से हो ही नहीं रहा था। पीछे से चल वापस हाँ। आना था क्या? नहीं रे हट रहे, वो वीडियो मतलब मेरे से हो ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों अचानक, क्योंकि ये थी इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर उस टाइम की, मतलब वेरीफाइड था यार, ये वेरीफाइड थे अभी भी टिकटॉक हो। पे। हाँ अभी भी है पर अपने से पीछे। उस टाइम पे मतलब मुझे लगा कि कैसे तारीफ नहीं करे थे, माझी तारीफ केली नसशील ना ब्लॉगमध्ये मार कशी. काय तुझी तारीफ नहीं के लिए, मतलब मुझे शर्म आ रही थी, मतलब कैसे हक करूँ यार इसको। तो यही वीडियो मैंने दूसरे दिन इसके घर पे जाके बहुत बाप बनाया था, वो आपको मेरे इंस्टाग्राम में दिखेगा, लगभग दिखेगा। तो वो वीडियो जो था हमारा, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ। अभी थोड़ा कॉमेडी में करूंगी मैं, क्योंकि ये मेरे एक्शन करता है. सीरियस करतो चल सीरियस. पहले नहीं ऐसे नहीं था, एकदम ऐसे चुपचाप हो ऐसे करना तो ऐसे और आप करके बुलाता था, आज मुझे इज्जत ही नहीं देता. हरामी. चल रेडी. चला हम लोग ऐसे खड़े रहते हैं, आओ जल्दी आओ जैसे लड़के आओ। तो एक लड़की ऐसे आती है, फिर बात करके मुझे ऐसे लेके जाती है, फिर ये हाँ फिर मैं इसको फिर से ऐसा मनाता हूँ क्या हुआ फिर ना ये मतलब गुस्सा हुई है पर मुझे बता रही नहीं है कि ये गुस्सा है। फिर मैं ऐसा जाता हूँ, फिर इसको टर्न लेके मुझे इसको ऐसा पकड़ना था पर मुझे ऐसा हो ही नहीं रहा था। और ये यार और ना ये हम लोग मतलब टर्न भी करते टर्न हो जाता था और पर मेरे को ऐसा पा नहीं रहा था। और यहाँ पे क्या हंसता था और पूरा वीडियो स्पॉइल और यही सेम धूप बहुत धूप थी, और वो धूप के ऊपर इसके 3-4 किलो ये मेकअप, तो वो भी हमको मतलब झेलना पड़ रहा था। झूठ ये कितनी सारी पाउडर ये नीचे, मुझे बोल रहा था कितनी सारी पाउडर नीचे गिर रही थी, तो इतनी खूबसूरत कितनी सारी, अरे कौन बोला खूबसूरत लग रही थी, ऐसा बोलने लगी नहीं, शपथ बोल, जबरदस्ती बोला और यहाँ खूबसूरत लग रही थी, बस खरा बोल. हाँ खूबसूरत लग रही थी, खरा खूबसूरत लग रही थी। आता है ना पूरा खड़ी साखर सारखं. अभी हाँ मेरी ये बहुत शक्ल जैसे खूबसूरत लग नहीं. रही थी। डोळा फाडून मला बिट्टू मी इथे नहीं बघितलं. डोळा मारा मैंने, नाही अरे तुझे आँख मारी क्या? चालू करा बोल. नाही देखा सानू पे तो बोल विश्वास आता. है ना। ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये मतलब इस वीडियो मुझसे हो ही नहीं रहा था, जैसे तैसे बना बट फाइनल नहीं बना। फिर भी इसका हर वीडियो काम चला हुई होता, तो इसने काम चलाओ के लिए वो वीडियो अपलोड कर दिया। था बोल ना वो हक करने के लिए मेरा काम तो, चला बोला. ये हाँ. इतनी सी एक्टिंग नहीं आ रही थी, इसने फर्स्ट वीडियो में ऐसा इंप्रेशन दिखाया था. हट. हाँ एक्टिंग मुझे नहीं आती ऐसा, तू चुप बैठ. सबको पता और है। उसी दिन ना तेरे कमेंट में बताओ गाइस एक्टिंग किसको आती है, पता है वो जगह पे लेके जाती हूँ. कौन सी कौन सी वाली? तू माझा ये फ्रेंडशिप का ब्लॉग है, मेरी इज्जत उतारने का ब्लॉग है. हाँ जिधर मेरा 50 के हुआ था कल से 1 साल पहले, हम आपको उधर लेके जाते। ये जगह वो है कि यहाँ पे मेरे 15 के हुए थे 50, इंस्टाग्राम पे 50 मतलब 50,000 हुआ था बस। और तभी हाँ तब नीता को मैं पता चला कि मेरे 50,000 हुए। नहीं तो मैं उसके लिए ना पैसे लेके आई थी, मैं नॉर्मली लेके आई थी. हाँ, तो ये वो हाँ, coincidence ऐसा हुआ हाँ. कि वो मतलब ये मतलब फॉर्म मारने के लिए पेस्ट्री लाए थे कि मैं कुछ लाइव ऐसा दिखाने के लिए, पर वो ऐसा हो गया था। फिर दूसरे दिन ना फॉर्म मारने के लिए इसके लैंग्वेज में ये ना पिज्जा लेके आया, पर मैं भी इतनी ये हूँ ना, मैंने एक बाइट भी नहीं खाया. हाँ गरीब लोगों का थोड़ी खाएगी क्या ओ? तो उस दिन फिर इसको पता चला कि मेरे 15 के हुए, तो इसने ये वो पेस्ट्री मतलब मेरे 15 के लिए बना दी थी, जो मैं कल हाँ. की ना तिला तुम्हाला नॉनव्हेज आवडतं ना म्हणून मी तुम्हाला पिझ्झा दिला. किती खोटा. और ये तुम्हाला कसा बोलायचा, तुम्ही बोला. हाँ आपको बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने आपके लिए लाया था। तो आज अपने है Guys, इसके 3.2 मिलियन, 3.2 हटवा दो और 50 बहुत कर बड़ी दो. बात है यार, 31.5 लाख फॉलोअर्स आज अपने साथ है। आज अपने साथ है नीता. तो सबसे मेन बात ये भी आई थी फर्स्ट टाइम मिलने नीता के साथ। मैडम जरा अपना चेहरा दिखाइए। ये हाँ, और दूसरे दिन ये ना फॉर्म मारने आए थे जुपिटर पे, एकदम सलमान खान के जैसा। तब से मैंने इसका नाम सलमान खान गिरा दिया था। For so long, I've been trying to get you out of my head. Oh yeah, but somehow I always seem to wake up in your bed. अरे धरे नाटक नको करू उधर। अरे यार, Baby, if पीच कलर, पीच कलर तुला आवडतो ना? काय I just wanna love you a little ओव्हर ऍक्टिंग नको. to see where this is going. I really need to know, babe. चलो खोलो खोलो, अरे खोल जल्दी फटाफट। बिट्टू यार, अरे मला खोल, असं और एकदम acting नको कितनी करती पाहिजे है? होतं यार, शपथ आहे मला समजत नाही मी काय बोलू. अरे खोल लवकर, सांगू. सुरतला जायचं टाइम होतो, ट्रॅफिक लागेल. असं खोलतं त्याला
खींचे ना, खींच कर तो खींच कर आवड़ी ना। मुझे बहुत खुशी भी हो रही है यार मुझे। अरे अरे तू आय वॉच येतं असं कसं खोलतोय तू? आय वॉच होते त्याच्या घरी आय वॉच। चलो बंद कर दो। भारी वाटते ना? गाइस थैंक यू। आज ये मुझे आई वॉच कौन सा सीरीज है ये? पता है व्हाट्सएप पे बात हुई तो मुझे इसमें कुछ समझ नहीं पता है आईफोन और में। ये- आई वॉच में मुझे इंटरेस्ट नहीं, बट इसको बहुत पसंद है। ये मुझे आई वॉच ये कब से लेना था, बहुत टाइम से लेना था। हाँ ये बहुत दिन से नशा और ये बट ये ले ही नहीं पा रही थी। हाँ। इसके लिए मतलब इसको ये भूल जाती थी मतलब। नहीं भूल नहीं जाती थी, मुझे नहीं जरूरत नहीं थी इसलिए मुझे नहीं लेना था। और मैंने इसको एक ही बार बोला था कि मुझे लेना है पर मैंने नहीं लिया। पर मुझे ये सच में नहीं पता नहीं इसको ये आई वॉच इसके 2 मिलियन पे गिफ्ट करने वाला था, बट वो जजमेंट थोड़ा बैठा नहीं। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि जब मतलब ये हमारा मतलब फ्रेंडशिप डे आएगा, 1 साल होंगे, तब मैं इसको गिफ्ट करूँगा। तो आज मैं डायरेक्ट गया मॉल में और ये वॉच sky and I'm standing a little high on you. A little high on you. I think that we need a guiding light. तो मैम कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू रोहित। मैं सच में बोलती तो हर ब्लॉग में बोलता है कि मैंने मेरे आइटम के लिए कुछ किया है। सच में मेरे भी आइटम मुझे जिंदगी में कुछ भी नहीं दिया था। और मैं सच बोल रही हूँ कि मुझे इतनी खुशी भी हो रही है कि मुझे ये चाहिए था तो इसने मुझे दिया। और मतलब बुरा भी ये लग रहा है कि ये मतलब इसने मुझे लास्ट जो अभी नई सीरीज है वो दी है, तो ये बहुत महंगी है। और थैंक यू पिट्टू, आई लव यू। और थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए। और हमें आज 1 साल होगा मतलब कल, तो अभी तो ये दे रहा है, इसमें निपटा रहा है वो। पर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं देंगे, और मैंने तो कुछ एक्सपेंसिव उसके लिए नहीं लिया है। तो अभी उसको ऐसा लग रहा है मैं वसूल करूंगी, पर नहीं, मैं कुछ भी नहीं दूंगी क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। मैं सच बोल रही हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे पास इतना अच्छा फ्रेंड है। ये बहुत हरा भी है मेरा ना, सुबह से इतना अच्छा फ्रेंड और इतना महंगा महंगा गिफ्ट देता है तो अच्छा है ना। फुकट का मिल रहा है सब। बोल रहा है इतनी खुश हो रही है, फुकट का मिल रहा है तो मन में तेरे लड्डू फूटेगा ही ना। तो ऑब्वियसली फूटेगा ना कि सबको जलन होगी, किसी का फ्रेंड इसका इतना नहीं देता जो मेरे फ्रेंड ने दिया है। चलो मेरे पास ऐसा फ्रेंड है तो आई एम सो लकी। क्या रोहित ले बस अभी ज्यादा तारीफ नहीं कर सकती। अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग देखा तो मैंने सारी चीज़ें बता दी, जो नीता हम लोग कैसे फ्रेंड बने और कहाँ मिले, ये सब चीज़ें। उसमें उसका भी सरप्राइज मुझे बहुत डर लग रहा है कि इसने कुछ एक्सपेंसिव तो नहीं सोचा होगा ना, क्योंकि मुझे एक्सपेंसिव चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है। मैंने इसको पहले ही बोल के रखा था, अगर तू कुछ ज़्यादा खर्चा करेगी तो फिर मैं तेरे से ना ज़्यादा बात करूँगा ना कुछ, और तू सोचेगी भी नहीं मैं वो कर दूँगा। ये आई वॉच के लिए ना मतलब मैंने इसकी आंखों में देखा था कि इसको ये लेनी थी वॉच, बहुत दिन से इसकी ख्वाहिश थी। बट ये क्या काम के सिलसिले में वो भूल जाती थी। पर कभी भी मॉल जाते थे ना हम लोग, इसको आई विनेस कभी भी दिखता था ना तो ये बोलती अरे यार पीच कलर की मुझे वॉच लेनी। तो मैंने तब से मतलब सोच लिया था कि मैं इसको आई वॉच गिफ्ट करूँगा। ये ब्लॉग तो खास हमने हमारे लिए और आपके लिए भी बनाया है। बहुत ज्यादा मतलब हमारे लिए बहुत। स्पेशल है और आपके लिए भी, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे। और दुआ करो कि हमारी दोस्ती मेरे शादी होने तक, रोहित की शादी होने तक, हम दोनों के बच्चे होने तक हमारी फ्रेंडशिप ऐसी है। बिट्टू याद है ना, मर्सिडीज भी बाकी है। इसकी मेरी शादी नहीं, मतलब इसकी किसी और के साथ शादी, मेरी किसी और के साथ शादी, ऐसा आप दूसरा मत समझना, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ यार प्लीज ये वहम अपना मन से निकाल दीजिए, क्योंकि ये क्या ये अपने को सूट होती क्या यार, अपने इतने सुपरमैन टाइप दिखते हैं और ये क्या बुड्ढे अपने साथ सूट होगी। तो गाइस अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग दिखा है तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करना, और जितना हो सके उतना अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, खास अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम मेंशन करना मुझे कमेंट में, और टैग करना, बेस्ट फ्रेंड को मेंशन करना कमेंट सेक्शन में। और ब्लॉग को जैसे आप हर ब्लॉग को प्यार देते हैं तो वैसे ये भी ब्लॉग को प्यार देना। शेर बनो, जवाब दो, ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। सो बाय। नीता तो खुश है ना? बहुत। तो बस ऐसे ही खुश रहे लाइफ टाइम, और तुझे ऐसे परेशान करता रहूँगा। पर एक बात तो है, ये खूबसूरत नहीं है।
से बोलती है बाय। हे रेकॉर्ड होते माझी किस बघा दिसलं याच्यात घाणेरडा Big thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।